हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम जैसा। हिंदुवाद को हिंदुत्व ने पीछे धकेल दिया। हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है। हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों की विचारधारा से करके सलमान खुर्शीद ने तो अपनी किताब को पब्लिसिटी दिलाने में अपार सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब बीजेपी गांधी परिवार से जवाब मांग रही है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें, क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है। इस किताब पर विवाद का जो राजनीतिक तूफान उठा है, उसने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी हिंदुत्व से जुड़े सवाल उठाए हैं। यूपी में प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूम रही हैं। रैलियों में संबोधन की शुरुआत दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से करती दिख रही है। ये हिंदुत्व का राजनीतिक इस्तेमाल है या नहीं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रैलियों में राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण के तौर पर पहचाने जाने को आतुर दिखते हैं। मंदिरों में मत्था टेकते हैं। ये हिंदुत्व का राजनीतिक इस्तेमाल है या नहीं? क्या अपनी किताब में खुर्शीद ने कांग्रेस आला कमान की हिंदुत्व वाली विचारधारा पर भी उंगली उठाई है, या सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व को ही निशाना बनाया है? आप के निशाने पे और कोई नहीं, देश का बहुसंख्यक, देश की आन बान शान हिंदू समाज है। आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। हिंदुओं की भावनाओं को नहीं, भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती है। ये एक बहुत गहरी साजिश है कांग्रेस पार्टी द्वारा। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। सवाल तो किताब के लॉन्च की टाइमिंग पर भी है, क्योंकि कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस बार बीजेपी का पूरा फोकस राम मंदिर निर्माण पर है। ऐसे में सलमान खुर्शीद की किताब का मकसद क्या है? किताब में खुर्शीद लिखते हैं कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, तो ये क्यों न माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने कबूल कर लिया है कि राम जन्मभूमि पर मस्जिद के दावे के पक्ष में खड़े होना उनकी गलती थी। किताब में खुर्शीद लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा हिंदुत्व की तरफ लौटने का पक्षधर है, तो ये क्यों न माना जाए कि कांग्रेस पार्टी ने कबूल कर लिया है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी की अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। किताब में खुर्शीद लिखते हैं कि आज का राजनीतिक हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हराम जैसी कट्टरपंथी विचारधारा जैसा है, तो फिर कांग्रेस को ये कबूल करने में क्या दिक्कत है कि वो खुद सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। सलमान खुर्शीद ये भी लिखते हैं कि अयोध्या का मंदिर किसी एक पार्टी का नहीं है, बल्कि सबका है, तो ये क्यों न माना जाए कि राम के नाम की राजनीति में अब कांग्रेस भी अपना हिस्सा तलाश रही है। सलमान खुर्शीद के विचार ही अगर कांग्रेस पार्टी के विचार हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस ने भी कबूल कर लिया है कि यूपी चुनाव में श्री राम का नाम और हिंदुत्व का विचार, यही दो चीजें राजनीति की खेवनहार है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि कांग्रेस को हिंदुत्व की राजनीति भी करनी है और हिंदुत्व को टारगेट भी करना है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरीत है। सावरकर जी को, जिन्होंने कि हिंदुत्व को, हिंदू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व का शब्द वे लाए, और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया। दरअसल कांग्रेस नेताओं का असली मकसद बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति को चोट पहुंचाना है।
इसी चक्कर में वो हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं और हिंदुत्व पर अपना कॉपीराइट समझने वाली बीजेपी को फ्री हिट दे रहे हैं। देखिए, ये सब कांग्रेस के नेता दिग्भ्रमित हैं। मोदी जी की व्यापकता, भारत सहित वैश्विक स्वीकार्यता इन्हें पच नहीं रही है। इनको अनाप शनाप बयान देके सुर्खियों में रहना चाहते हैं। कांग्रेस को इसका संज्ञान लेके क्षमा याचना करना चाहिए। शर्म की बात है, बिना हिंदुत्व का भारत नहीं है। हिंदुत्व जितना दिन रहते हैं उतना दिन भारत में सेकुलरिज्म रहता है। हिंदुत्व को अपमान करना, हिंदुत्व को कम करके दिखाना, हिंदुत्व के नाम पर जो लोगों को गालियां देना, यह बहुत गलत है। सलमान खुर्शीद ने जो कहना था वो अपनी किताब में कह दिया। वो अपनी विचारधारा पर अडिग है। वो तो बीजेपी को अपनी पूरी किताब पढ़ने की नसीहत भी दे रहे हैं। यानी इस पूरे विवाद पर सलमान खुर्शीद का जवाब भी अपने आप में किताब का ही मार्केटिंग प्लान है। 300 पेज की किताब आपने लिखी है, जो बिल्कुल मैंने देखी किताब आपने, लेकिन उसमें से एक पन्ना और उसका एक हरफ जो है वो कुछ लोगों को बहुत गलत लग रहा है कि आपने बोको हराम से तुलना करी। क्या कहेंगे आप? पहले वो पूरी किताब में बताए ना, वो ये कहें कि पूरी किताब में 300 पेजेस हैं जिसका हम समर्थन करते हैं और एक पेज है या एक सफा है जिसका हम समर्थन नहीं करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। आपके खिलाफ कंप्लेंट तक कर दी गई है इस बार। अरे कंप्लेंट कर दी थी। यहाँ आकर टमाटर भी फेंक सकते थे, वो तो सब करते ही हैं। इसीलिए तो किताब लिखी है। अगर मैं इस बात से डरता तो मैं किताब ना लिखता। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।